अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद हाशिम हसन। आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि गाड़ियों के अंदर एयर बैग्स का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? या फिर कभी आपने ये सोचा है कि बाइक चलाते हुए हेलमेट क्यों पहना जाता है? या फिर कभी आप क्रिकेट मैच देख रहे हो और आपने किसी क्रिकेटर को कैच पकड़ते हुए देखा हो? आपने देखा होगा कि जिस वक्त कोई भी फील्डर, कोई भी क्रिकेटर कैच पकड़ता है तो वो क्या करता है, वो एट द टाइम ऑफ इंपैक्ट अपने हाथों को नीचे करता है। अगर आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर का नहीं पता तो आज समझ लीजिए कि इन सब क्वेश्चंस के आंसर छुपे हैं फिजिक्स के एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट में, जिसका नाम है इंपल्स। स्टूडेंट्स, जब एक लार्ज फोर्स एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए किसी बॉडी पे लगती है तो उस फोर्स और उस टाइम का प्रोडक्ट कहलाता है इंपल्स। हम इंपल्स को इसी तरह से डिफाइन करेंगे। हम लिखेंगे when a large force is applied on a body for a very short interval of time, then product of force F and time T is called impulse। और स्टूडेंट्स, हम इंपल्स को I से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हमें इसी डेफिनेशन से इंपल्स का फॉर्मूला लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इंपल्स इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम के। देखें स्टूडेंट्स, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब एक वेक्टर क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो बनती है एक वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि इंपल्स की फिजिकल नेचर ये है कि इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। अब स्टूडेंट्स, एक फार्मूला तो हमने लिख लिया डेफिनेशन से, एक और फार्मूला भी लिखा जा सकता है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक फार्मूला डिराइव किया था न्यूटन्स सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम का। क्या था वो फार्मूला? F इज इक्वल टू mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय t। अब स्टूडेंट्स, अगर ये t f के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाए तो इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे बन जाएगा f मल्टीप्लाई बाय t। तो फिर f मल्टीप्लाई बाय टी किसके इक्वल रहेगा? mvf माइनस mvi के। तो हम ये लिख सकते हैं कि इंपल्स इक्वल है mvf माइनस mvi के। अब स्टूडेंट्स, एक पॉइंट है जो आपने याद रखना है, वो ये कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल होता है अप्लाइड फोर्स के, जबकि चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम इक्वल होता है इंपल्स के। तो हम ये लिख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इक्वल होता है इंपल्स। ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो आपको याद होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, ये देखना है कि इंपल्स की डायरेक्शन क्या होती है। इंपल्स की इक्वेशन देखें, इंपल्स की इक्वेशन में फोर्स आ रहा है तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इंपल्स की डायरेक्शन होगी। तो हम लिखेंगे इंपल्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हमने ये देखना है कि इंपल्स के SI यूनिट्स क्या होते हैं। देखें स्टूडेंट्स, इंपल्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर हमारे पास फॉर्मूला मौजूद हो तो यूनिट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इंपल्स के फॉर्मूले में आता है फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और साथ में आता है टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो क्या यूनिट बनेगा? न्यूटन सेकंड। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम ये प्रूव करके आए हैं कि न्यूटन सेकंड इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। स्टूडेंट्स, ये यूनिट्स तो देखे नहीं लगते। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है स्टूडेंट्स तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये तो मोमेंटम के यूनिट्स हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो यूनिट्स मोमेंटम के होते हैं वही यूनिट्स होते हैं इंपल्स के। तो हम ये लिख सकते हैं कि इंपल्स हैज सेम यूनिट्स एज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम और इंपल्स के यूनिट्स सेम होते हैं। और यहां पे एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि इंपल्स के बेस यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड और इंपल्स के डिराइव्ड यूनिट है न्यूटन सेकंड। अब स्टूडेंट्स, हमने डायमेंशंस बनानी है इंपल्स की। इंपल्स की डायमेंशंस बनाने के लिए इसका बेस यूनिट देखें, किलोग्राम यानी मैस की डायमेंशन होती है कैपिटल M। मीटर यानी लेंथ की डायमेंशन होती है स्टूडेंट्स कैपिटल L। सेकंड यानी टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल T। और जो पावर्स हो वो एज इट इज लिखते हैं,
और डायमेंशंस को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। तो ये वही डायमेंशंस हैं स्टूडेंट्स जो डायमेंशंस मोमेंटम की हैं। तो याद रखना है कि मोमेंटम और इंपल्स के यूनिट्स भी सेम होते हैं और मोमेंटम और इंपल्स की डायमेंशंस भी सेम होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है। इसी बात को हम एक और तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। जरा देखें, इंपल्स किसके इक्वल है? इंपल्स इक्वल है चेंज इन मोमेंटम के, यानी फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस हो रहा है। मोमेंटम में से मोमेंटम माइनस होगा तो आंसर भी तो मोमेंटम आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इंपल्स के वही यूनिट्स हैं जो मोमेंटम के यूनिट्स हैं। अब स्टूडेंट्स यहां तक आई होप आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अब हमने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ इंपल्स को। दो तरह का हो सकता है इंपल्स, एक पॉजिटिव इंपल्स और दूसरा नेगेटिव इंपल्स। हम लिख सकते हैं एक टाइप है पॉजिटिव इंपल्स और दूसरी टाइप है नेगेटिव इंपल्स। तो दो टाइप्स हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव इंपल्स को। अगर कोई बॉडी लेट सपोज इस डायरेक्शन में मूव करती हुई जा रही है, यानी उसकी वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है और उस पे इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाए, तो स्टूडेंट्स क्या होगा? इस बॉडी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इस केस के अंदर फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर होगी इनिशियल वेलोसिटी से। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये वो केस है जिस केस के अंदर बॉडी के अंदर पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा होगा। और इसी बात को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो फिर पॉजिटिव इंपल्स वो सिचुएशन होगी जब किसी बॉडी पे फोर्स लगे और वो फोर्स उस बॉडी की वेलोसिटी को इंक्रीज कर दे, तो जो इंपल्स होगा स्टूडेंट्स वो कहलाएगा पॉजिटिव इंपल्स। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी and its velocity increases, then impulse experienced by the body is positive। इस बात को एक और तरह से भी जस्टिफाई किया जा सकता है। देखें इंपल्स का क्या फार्मूला है? इंपल्स इक्वल है mvf माइनस mvi के। देखें स्टूडेंट्स, जब vf की वैल्यू बड़ी होगी तो ये टर्म mvf बड़ी हो जाएगी और जब vi की वैल्यू छोटी होगी तो ये टर्म छोटी हो जाएगी। तो बड़ी वैल्यू में से जब छोटी वैल्यू को माइनस किया जाएगा तो आंसर आएगा पॉजिटिव। तो हम ये कहेंगे कि जब भी फोर्स और वेलोसिटी पैरेलल हो, जब भी फोर्स और वेलोसिटी पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन में हो, तब स्टूडेंट्स पॉजिटिव इंपल्स पैदा होता है। अब हमने समझना है नेगेटिव इंपल्स को। नेगेटिव इंपल्स से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? देखें, फर्ज करें एक बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करती हुई जा रही है और उस पे जो फोर्स अप्लाई की जाए वो इसकी मोशन के ऑपोजिट हो, तो इस केस के अंदर फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी कम होगी स्टूडेंट्स। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये वो केस है जिस केस के अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो स्टूडेंट्स वो सिचुएशन जिस सिचुएशन के अंदर बॉडी पे लगने वाली फोर्स उस बॉडी की वेलोसिटी को कम कर दे, इस केस के अंदर जो इंपल्स एक्सपीरियंस करती है बॉडी वो होता है नेगेटिव इंपल्स। तो हम नेगेटिव इंपल्स को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, देन इंपल्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी इज नेगेटिव। इसी बात को हम एक और तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। हम जानते हैं कि इंपल्स का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू mvf माइनस mvi। अब स्टूडेंट्स जब किसी बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही होगी तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी। ये वाली टर्म छोटी होगी और ये वाली टर्म बड़ी होगी। तो जब छोटी टर्म में से बड़ी टर्म को माइनस किया जाए तो आंसर आता है नेगेटिव। तो इस बात को हम इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी की मोशन के ऑपोजिट लगेगी या फिर जब भी कोई फोर्स किसी वेलोसिटी के ऑपोजिट होगी यानी एंटी पैरेलल होगी, तो उस सिचुएशन में जो इंपल्स होगा वो नेगेटिव होगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जब किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी तो इंपल्स नेगेटिव होगा। या आप ये कह सकते हैं कि जब किसी बॉडी के अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा हो रहा होगा तो इंपल्स नेगेटिव होगा। स्टूडेंट्स आई होप आपको इन दो पॉइंट्स की भी समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हमने ये समझना है कि एक मूव करती हुई बॉडी के पास इंपल्स हो सकता है या नहीं हो सकता।
क्वेश्चन मैंने लिखा है, डज अ मूविंग बॉडी हैव इंपल्स? क्या एक मूव करती हुई बॉडी के पास इंपल्स होगा? देखिए स्टूडेंट्स, इंपल्स किसके इक्वल है? इंपल्स इक्वल है चेंज इन मोमेंटम के। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगे और उसके मोमेंटम के अंदर चेंज आ जाए तो हम कहेंगे कि उसने इंपल्स एक्सपीरियंस किया है। इसी बात को हम यहां पे लिख लेते हैं। हम लिखेंगे, इफ अ फोर्स चेंजेस द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी देन इट एक्सपीरियंसेस इंपल्स। क्योंकि इंपल्स इक्वल है किसके? इंपल्स इक्वल है स्टूडेंट्स mvf माइनस mvi, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो फिर स्टूडेंट्स याद रखें कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और उस पे एक फोर्स लगती है और वो फोर्स उस बॉडी के मोमेंटम को चेंज कर देती है तो फिर वो बॉडी इंपल्स एक्सपीरियंस करेगी। तो फिर स्टूडेंट्स याद रखें कि जब भी कोई बॉडी मूव कर रही हो और उस मूव करती हुई बॉडी पे फोर्स लगने की वजह से मोमेंटम के अंदर चेंज आ जाए तो वो बॉडी इंपल्स एक्सपीरियंस करेगी। लेकिन अगर किसी बॉडी के मोमेंटम के अंदर चेंज नहीं आता और वो बेशक मूव कर रही हो तो वो इंपल्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी। तो फिर इस क्वेश्चन के आंसर को अगर हम कंक्लूड करें तो हम ये कहेंगे कि अगर किसी मूव करती हुई बॉडी के मोमेंटम के अंदर चेंज आए तो इंपल्स होगा, और अगर मोमेंटम के अंदर चेंज नहीं आएगा तो इंपल्स नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स, हमने इंपल्स के कॉन्सेप्ट को तो समझ लिया। अब हमने उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं जो क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में पूछे थे आप लोगों से। हेलमेट क्यों जरूरी होता है? एयर बैग्स का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? या फिर एक क्रिकेटर जब गेंद को पकड़ता है तो वो अपने हाथ ऐसे क्यों करता है, नीचे की तरफ क्यों करता है? स्टूडेंट्स, इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स इंपल्स में छुपे हैं। आप अगर एक इक्वेशन देखें, ये F इज इक्वल टू mvf माइनस mvi ओवर t, तो स्टूडेंट्स यहां पे अगर आप देखें तो फोर्स और टाइम का इनवर्स रिलेशन है अगर चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम ये लिख सकते हैं कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, लेकिन ये रिलेशन सिर्फ तब वैलिड होगा जब चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट हो। अब सबसे पहले हम हेलमेट की एग्जांपल को समझते हैं। देखिए हेलमेट अगर आपने देखा है तो हेलमेट की जो आउटर सरफेस होती है, जो आउटर शेल होता है, वो बड़ा हार्ड होता है। उसका काम होता है सारी की सारी फोर्स को पूरे के पूरे हेलमेट के ऊपर स्प्रेड कर देना। और हेलमेट के अंदर अगर आपने देखा हो तो हेलमेट का जो इंटीरियर होता है स्टूडेंट्स, वो बड़ा सॉफ्ट होता है, फोम लगी होती है उसके अंदर। उसकी वजह यह होती है कि जब भी कोई बाइक चलाता हुआ इंसान किसी बॉडी के साथ टकराएगा तो उसके हेड पे यानी हेलमेट पे फोर्स लगेगी। लेकिन हेलमेट का क्या फायदा होगा? हेलमेट का फायदा यह होगा कि वो फोर्स जो हेलमेट के ऊपर लगी है उस फोर्स को गुजरना पड़ेगा हेलमेट के इंटीरियर फोम के अंदर से, तो टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स। और जब टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि द सॉफ्ट इंटीरियर ऑफ हेलमेट इंक्रीजेस द टाइम ऑफ इंपैक्ट विच डिक्रीजेस द फोर्स एंड हेंस skull or brain is prevented from a serious injury। और नीचे हम ये रिलेशन लिख सकते हैं कि F is inversely proportional to time। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको पता चल गया होगा कि हेलमेट का क्या फायदा होता है। बिल्कुल इसी तरह जो गाड़ी के अंदर लगे हुए एयर बैग्स होते हैं वो उसी टाइम पे खुलते हैं जिस वक्त एक्सीडेंट होता है। जब वो एयर बैग्स खुलते हैं स्टूडेंट्स तो फिर हम बजाय गाड़ी के शीशे के साथ टकराने के हम टकराते हैं पहले एयर बैग के साथ, और बैग के अंदर हवा मौजूद होती है, बैग कंप्रेस होता है जिसकी वजह से टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ जाता है। और जब टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ेगा तो फोर्स जो हमारे ऊपर लगनी थी एक्सीडेंट की वजह से उसकी मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी, और जब फोर्स की मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी टाइम ऑफ इंपैक्ट के बढ़ने की वजह से, तो फिर हम महफूज रहेंगे सीरियस इंजरी से। बिल्कुल इसी तरह जब एक क्रिकेटर गेंद को पकड़ता है तो वो अपने हाथ नीचे करता है एट द टाइम ऑफ इंपैक्ट। उसकी वजह ये होती है कि वो टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ा रहा होता है। जब बॉल हाथ के साथ आकर टकराया तो उसने अपने हाथ थोड़ा नीचे कर दिया ताकि टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ जाए। जब टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ेगा तो उसके हाथ पे लगने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी और उसे कम दर्द होगा। एक और एग्जांपल से इस लेक्चर को एंड करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, आप फर्श पे छलांग लगाएं और दूसरे केस में
आप रेत के ऊपर छलांग लगाएं, तो दोनों केसेस में आपको चोट लगने के चांसेस उस वक्त कम हैं जब आपने रेत पे छलांग लगाई है। उसकी वजह यह है कि जब आप रेत पे यानी सैंड पे छलांग लगाते हैं तो सैंड कंप्रेस होता है, जिसकी वजह से टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ता है, और जब टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ेगा तो फोर्स की मैग्नीट्यूड कम होगी और आपको चोट लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि फिजिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो हमारी आंखों से ओझल हो, बस हमें उनको देखना और उनको समझने की जरूरत है। आई होप आपको इंपल्स की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।